गहरी लंबी सांस भरेंगे। ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी की सुस्पष्टि को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। आचार्य जी, साथी देव प्रिया जी, साथी देव अदिति दीदी को भी कोटि कोटि नमन वंदन, जिनके सानिध्य में हम सभी कार्य कर रहे हैं। और आप बनने जा रहे हैं इस संगठन में, जैसे अभी तक आपने मैंने सेवाएं देखी, वैसी सेवाएं अब आप भी आगे देंगे। ऐसा संकल्प आपने हमारे साथ किया है और अपने संकल्प को याद करेंगे। हम आपसे निमंत्रण करते हैं कि आप अपने संकल्प याद। आज का हमारे संगठन का परिचय और आदरणीय विनीता दीदी के साथ परिचित है, उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन आपके साथ है, आगरा से है, हमारी कार्यकारिणी सदस्य है, हमारे वरिष्ठ है और पतंजलि योग से सबसे पहले जुड़ी हुई उनके अनुभव अपने गुरु जी के साथ, स्वामी जी के साथ, अपने योग कक्षाओं के साथ हम सबसे ज्यादा, और इसीलिए नित्य प्रति आपके साथ जुड़ती आपको देखते हैं। तो आज संगठन का परिचय देखिए, आप जो जो महत्वपूर्ण डेट है उन्हें नोट करते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन केवल टिक मार के आएंगे, लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको वक्त भी करना पड़े, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। वक्त आपको यस और नो में उसका जवाब देना होगा, उसकी भी तैयारी आपको करवा दी जाएगी। मैं ये मंच आदरणीय दीदी को देती हूँ, दीदी अपना प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इन बार उनका नाम लेकिन एक बार लिखेंगे
जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि संगठन का परिचय, संगठन के क्या प्रकल्प हैं, हमारे जो सदस्य होते हैं, आपने इसके विद्यार्थी क्या है? अभी आपने 25 दिन का आपने ये शिविर कर लिया, लेकिन क्या है ये? कितने संगठन हमारे कार्य कर रहे हैं? इसकी संस्थाएँ कितनी हैं? और इसका क्या विराट रूप है? इसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं अपने ये सारी चीज़ें, इसके इसके द्वारा आप कैसे आप हस्ताक्षर ये मोबाइल नंबर वगैरह ये सब आपको ये सारी जानकारी ये मात्र ये नहीं कि हमने खाली विजिटर ले लिया और हम जो है केवल एक प्रमाण मैंने प्रमाण पत्र भी दे के कर रही है प्रमाण पत्र करे आप उनको भी लेकिन एक की पहचान हमें किससे मिलती है अपने जीवन संस्थान से ही पहचान और लेकिन हम जब इससे जुड़े हुए हैं इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होना होती है इससे पहले एक नर्मदा भक्ति में जो कीर्तन आता है उसके लिए एक संकल्प है कि आप लोग सब अपने अपने माइक बंद रखें
कभी वहाँ जाने का अवसर प्राप्त होगा, तब आप समझेंगे कि महत्व क्या है। वो जो हमारे पास दान वगैरह आता है, वो सब कुछ वहाँ बँटवारी जाता है। हम लोग जितनी सारी बहनें आपको सुबह की करते हैं या शाम की करते हैं, इसमें हम सब निःशुल्क सेवाएँ अपनी दे रहे हैं। जगह-जगह हमारे जो हम योग की कक्षाएँ लगाते हैं या योग शिविर लगाते हैं ऑफ़लाइन भी, वो सब हमारे निःशुल्क रहते हैं। उसका जो दान केवल इसलिए रखा है जिससे आप लोग समय से आएँ। ₹1099 में आपको 25 दिन कौन कराएगा? है ना? तो ये तो केवल मात्र ये है कि आप सीखें, आप निरोगी रहें और अपने परिवार के साथ में मिल के आप इसको करें और औरों को भी आप जो है स्वस्थ रखें। इसलिए ये सब जो है स्वामी जी जो कर रहे हैं, तो उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, इसके बारे में आप तो पतंजलि के लिए ये जो देश है, ये सबसे पहले जबकि जो विदेशी कंपनियां हैं, उनके लिए एक ये सब व्यापार के माध्यम से वो कितना पैसा कमाते हैं और सारा पैसा कमाकर अपने देश में ले कंपनियां यहाँ खोल रखी है, लेकिन उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका कमा के उसका अपने देश में ले तो क्या करते हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, है ना, कभी मत सुनिए मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। पैसा थोड़ा महंगा है लेकिन अपने देश का सामान है ना, अपने देश का सामान खरीदिए, अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे। तो पतंजलि की सेवाओं का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा एवं राष्ट्र सेवा। ये पतंजलि का जो है एकमात्र उद्देश्य। तो पतंजलि का संकल्प है कि अपना 100% जो भी प्रॉफिट है वह केवल देश, धर्म और जो हमारी वैदिक संस्कृति है वो सेवा है, शिक्षा है ना, जो शिक्षा हो रही है और प्राकृतिक आपदाएं हैं, दीन दुखी एवं गरीबों की सेवा और उनके उपकार व उनके परोपकार में ही योग है। वो भी हमारा जो संकल्प है इतना बड़ा, जो भी दान जाता है उसको करने में वो करता है। अब ये देखिए कि अब ये जो कार्य है पूरे भारत में और विदेश में, उसको अकेले स्वामी जी तो नहीं कर सकते। तो हर जिले में पूरे देश में हर जिले में एक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, उस समिति के गठन के द्वारा वो कार्य होता है, क्योंकि समिति का गठन होगा, एक पद के माध्यम से पद नाम रखा जाएगा, क्योंकि वे पद दिया गया है पद, क्योंकि पद के माध्यम से वो कार्य करवाया जाता है। क्योंकि पद का मतलब क्या है कि किसी एक व्यक्ति को, भाई हो या बहन हो, उसे जिम्मेदारी देना, ये पद कहलाता है। ये मान के चलिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने कार्य को लेकर चलेगा और सबके बीच में उस कार्य को कराएगा, तो एक संगठन तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक जो है पतंजलि योग पीठ में संगठन एक बनाया गया। तो उस संगठन में पहले तो पांच संगठन थे, पांच के बाद में फिर 6 बने, 6 के बाद में 7 बने। अब इस समय हमारे जो संगठन है वो 7 संगठन कार्य कर रहे हैं पूरे देश में, और पूरे जिले में उसकी समिति का गठन किया गया है। क्योंकि एक व्यक्ति या एक ही जगह कार्य नहीं कर सकता पूरे जिले में, तो उसके लिए ये संगठन गठित किए गए। तो पतंजलि योग, अब आप अपने पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी अभी मैं बताऊंगी इससे काफी कुछ आ तो पतंजलि योग समिति का गठन कब हुआ, पहली समिति कौन बनी, पतंजलि योग समिति, उसका गठन हुआ है 2006। जब बनी थी वो 2006 में बनी थी। उसके बाद में दूसरी जो हुई थी हमारी समिति, पतंजलि पतंजलि भारत स्वाभिमान न्यास, दूसरा बना भारत स्वाभिमान न्यास, फिर आवश्यकता पड़ी इसकी, भारत स्वाभिमान न्यास की आवश्यकता पड़ी बनाने की। तो इसका गठन जब हुआ था, ये हुआ था हमारा 2009 में। अब कहेंगे कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि जो इस समिति का गठन किया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अगर कहीं हमारे आंदोलन होते हैं जब, तो आंदोलन के लिए इसका गठन किया गया। और उसके साथ ही साथ जो हमारे ये दान संग्रह होता है ना, ये दान संग्रह को ऐसे नहीं कि ऐसे रख दिया जाएगा, इसको खर्च कर दिया जाएगा। तो इसके लिए ये भारत स्वाभिमान में ये जो हमारा जो
के एक भाई भाई बनाए जाते थे, तो उसमें होता था प्रभारी, है ना? तो उसमें संगठन के बना, उसमें भारत स्वाभिमान न्यास के एक भाई होते थे जिनको बनाया गया था, उनके अंडर में सारे चलते थे। तो उस समय का न्यास 2009 में हुआ और आंदोलन में भाग लेने के लिए एवं कार्य की देखभाल करने के लिए, कार्य की देखभाल वही करेंगे जो भारत स्वाभिमान के थे, उस समय इस पूरा नियम लागू था। और इसके साथ ही जो खाता खुलता था वो भारत स्वाभिमान न्यास के माध्यम से खुलता था। उसके लिए एक महामंत्री बहन की नियुक्ति की गई थी। महामंत्री बहन उसी को बनाया गया था जो पतंजलि महिला पतंजलि योग समिति की महामंत्री थी, तो वो भारत स्वाभिमान की मंत्री बनी। जो जो जिला प्रभारी बहनें थी उनको ही भारत स्वाभिमान के तो एक भाई बन गए, और इधर से महामंत्री भारत स्वाभिमान की कौन बनाई गई थी, वो बहन बनाई। तो बिना महामंत्री के साइन करे हुए, बिना महामंत्री के बहन साइन करे हुए भाई लोग खाते में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकते। तो भाई को निकालने की क्या जरूरत पड़ती थी? भाई देखिए बैनर बनाने पड़ते हैं, जो भी हमारे 15 अगस्त के कार्यक्रम है, 26 जनवरी के कार्यक्रम है, या 21 जून के कार्यक्रम है, या कोई भी हमारे यहाँ पदाधिकारी गण आते हैं, उनके रहने के लिए, खाने की व्यवस्था के लिए, तो खर्चे पानी तो हो गई। तो उसके लिए वहाँ पे राज में पहले जुटा होता था, फिर उस खाते में जमा होता था, और जमा होने के बाद में फिर जो भी स्लिप हुआ करती थी, वो स्लिप हम लोग उठाया करते थे, देखिए हमारा हुआ है, उस स्लिप को हम जो है अपने स्वाभिमान जो हमारे भाई थे उनके पास देते थे, जो हमारा पैसा था वो पैसा वो मिलता था। तो भाई भाई पहले हम लोग जेब नहीं लगाते थे उसमें, जब उसके स्लिप दिखाने के बाद में तब वो पैसा हमें मिलता था। और वो सारी की सारी स्लिप जब स्वाभिमान भाई के पास जमा हो जाती थी, तो साल में जब सारे ये ऑडिट होता था तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड हटवा वो पूरा, मतलब कहते हैं ना कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, कार्य बिल्कुल खुला कार्यक्रम था, इसमें जरा भी रत्ती भर भी कोई इसमें बेईमानी नहीं करने वाला था। इसलिए महामंत्री जो सम्मान की बनाई थी वो जिला महिला समिति को बनाया गया था। तो इसमें कार्य को देखना और भारत स्वाभिमान का ये सब कथा आपको दिखाई दिया। तो इसके बाद में इनका सब कार्यक्रम था, ये सब करने के लिए थे, पूरा रिकॉर्ड कर। उसके बाद में एक संगठन बनाया गया युवा, तो युवा भारत का भी देखिए, जो पहला मैंने बताया था 2006 में ये पतंजलि योग समिति का गठन हुआ। इसका क्या कार्य था? पतंजलि योग समिति का जब गठन हुआ तो उसमें पतंजलि योग समिति का कार्य था कि जगह जगह योग की कक्षाएं लगाना और नई कक्षाओं का गठन करना। वहाँ पे आप सिखाइए 10-15 दिन, 10-15 दिन सिखाने के बाद में वहाँ पे 20 भाई बहन, साथी बहन, भाई अगर दोनों ही एक जगह कक्षा ले रहे हैं, वहाँ पर भाई भी है और बहनें भी है, तो एक भाई और एक बहन दो जगह वहाँ पे बैठते थे और उनका नाम जाता था, भाई भाइयों का बहनों का बहन। तो कार्य यही था कि योग करना एवं योग कराना, तहसीलों में जाना, गाँवों में जाना, वार्डों में जाना, ये कार्य था पतंजलि का। और उस समय बड़ा कठिन था, आजकल तो बहुत आसान हो गया। उस समय जब हमने सब कार्य किए हैं, उस समय बहुत कठिन था कि सड़क भी खराब थी, सब आना है जाना है, और वास्तव में उस समय कार्य बहुत मिलके कई भाइयों बहनों ने मिलके बहुत अच्छी तरीके से उस कार्य को किया, जगह जगह योग की कक्षा। और एक जुनून था, ऐसा नहीं कि अरे जबरदस्ती ना, वो अभी तक, इसलिए वो जुनून जो था वो अभी तक चला जा रहा था, क्योंकि गुरु ने कहा था कि मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, मेरा प्रतिमुख बनकर आप जाइए। तो वो कहते हैं ना सभी ने, उस समय ये नहीं कि हम ही थे, सभी भाई बहनें थे, सभी ने योग की कक्षा लगाया और जुनून के साथ किया। और ये लगता था कि अगर 1 हफ्ते का शिविर हमारा लगा है तो 2 दिन पहले ही दूसरी जगह निश्चित हो जाती है कि आज हमारा, मान लीजिए हमने 1 तारीख से शुरू कर दिया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, तो 8 तारीख से दूसरी जगह लगेगा फिर, तो वो 2 दिन पहले निश्चित हो जाया करता था, जाया करते थे हम। ऐसे नहीं कि कोई हमारे पास आ रहा था, कि हम जगह जगह स्कूलों में गए, जगह जगह मोहल्लों में गए, जगह जगह जाया करते थे, इसमें गए आपके जेलों में गए, बच्चों की जेलों में भी गए हैं, तो वहाँ जाया करते थे। पहले ये नहीं कि शिविर लगा के आ गए और बस ये उद्देश्य भी ये था कि शिविर लगाने का उद्देश्य भी ये था कि उनको अच्छी तरीके से सिखाना, ऐसा नहीं बस थोड़ा बहुत सिखाया ना, अच्छी तरीके से सिखाना कि ये सीखे और ठीक दूसरी जगह से। तो 2 दिन पहले सेट हो जाता था, फिर तीसरी जगह चौथी जगह, मतलब महीने में एक भी दिन कोई भी हमारी बहन घर पर नहीं बैठी, एक ये था। और उन सब की रिपोर्ट एक फार्म हुआ करता था उसमें, तो वो फार्म भर के, ऐसा नहीं था कि भी आजकल तो ये हो गया ना, आजकल तो ये
आए भी थे तो वो छोटे वाले मोबाइल आए थे तो हमारे पास भी छोटा वाला भी मोबाइल बहुत टाइम के बाद आया और वो फिर लिया, मना भी कर दिया क्या करूँ, नहीं मम्मी। फिर बड़े की भी हमने मना करी इसका क्या होगा कि नहीं मम्मी आगे जाके वापस नहीं आया, नहीं कोरोना वगैरह आया नहीं जरूरत पड़ी। तो उसके लिए तो एक जुनून जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तो उस कार्य को हम कर नहीं पाएंगे। तो सबका कार्य क्या था कि योग करना, कुछ भी करना है योग करना और योग कराना। तो ये लगता था भाई सुबह को जल्दी उठना है और जाना फिर आना है, घर का कार्य करना है, शाम को भी योग की कक्षाएं चल रही है, मतलब पूरे दिन इतने व्यस्त रहते थे कि अपने रिश्तेदारों के पास भी जाने का मम्मी को ये समझ लो कि गुस्सा हो ही जाता था कि पतंजलि में जाते हो बेटा, ठीक है अच्छा कार्य कर रहे हो, स्वस्थ रहते हो, कराना रहते हो, लेकिन माँ को भी याद कर लिया करो और थोड़ा भाई यहाँ भी आ जाया करो दो चार दिन के लिए। ठीक है मम्मी आएंगे, बस आएंगे आएंगे करते रहोगे कि मन ही नहीं करता था जाने का, कि काम के अंदर लगा था जो अंदर से जब तक पूरी नहीं होगी, अंदर से जब तक हमारा दृढ़ संकल्प नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते। उसके बाद में हमारा ये युवा भारत बना, इसका भी क्या कार्य था, सारे युवाओं को इकट्ठा करना, कम से कम 100 युवाओं को इकट्ठा करना, भाइयों में युवा प्रभारी और हमारी बहनों में स्त्री प्रभारी। तो कार्य एक ही था, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो, कि योग करना और कराना। और अगर जिला प्रभारी शिविर के लिए जा रही है तो उनके साथ में युवती प्रभारी भाई जा रहे हैं तो युवा प्रभारी वो भी साथ जाना है, क्योंकि वहां से तहसीलों में हम जा रहे हैं, तहसील प्रभारी भी साथ जाएगी, गाँव में वार्डो में भी, तो वहां से युवा बहनों को बाहर निकालना, उनको कार्य समझाना, जगह जगह जाके योग की कक्षाएं लगाना, यही प्रभारी हो चाहे वो युवा। उसके बाद में महिला पतंजलि योग समिति का भी गठन हुआ, तो महिला पतंजलि योग समिति का भी सेम यही कार्य था कि योग करो करो और योग कराओ, क्योंकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर घर पे योग होना चाहिए। स्वामी जी का मत ये करिए और जाइए, अगर कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ये बता दो, फिर हम किसी दूसरे जने को रखेंगे उससे कार्य कराएंगे, दो काम, तो ये उनका ही काम। उसके बाद में फिर एक जो है जब धीरे धीरे कार्य बढ़ता गया, अब इस कार्य को और कैसे फैलाया जाए, तो उसके लिए जिला सोशल मीडिया कंपनी बनी। उससे पहले एक रह गया हमारा किसान पंचायत, तो एक फिर किसान पंचायत का भी एक गठन किया गया। तो किसान पंचायत का भी यही कार्य था कि आप जो है गांव में जाइए और सबको जितने भी किसान हैं, चाहे शहर में भी इकट्ठे करिए किसानों को, और गाँव में तहसीलों में वार्डों में भी जा जाके सब किसानों को इकट्ठा करिए और उनको जो देसी खाद होती है ना उसके बारे में बताना कि किस तरह की खाद हमें डालनी है, कैसे हमारी उपज अच्छी होगी, इसकी मिट्टी कैसी है, इस मिट्टी हमें उपजाऊ में क्या चीज हम कर सकते हैं। और खेतों की मिट्टी भी ले लेके वो हरिद्वार गई और उसमें चीजें डाली गई कि ये यहाँ से मिट्टी आई है तो इसमें हम सबसे ज्यादा हमारी खाई की पैदावार हो। तो किसान पंचायत का ये कार्यक्रम था। और है पशु आहार, हमारा पशु आहार में भी ऐसे नहीं कि आजकल यूरिया डाल रहे हैं, तो उसमें भी हमें देसी खाद डालनी है, जो हमारे स्वदेशी है तो वो आप खाद डालिए, ये हमारे पतंजलि में है, वहाँ से पशु आहार आता है, तो उसको आप पशुओं को खिलाइए। पशुओं को खिलाने से क्या होगा कि वो स्वस्थ भी रहेंगे और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूरिया डाल के आना पैदावार डाल कर दिए तो उसका जानवर भी बीमार होते हैं और जो दूध पी रहे हैं उसका वो भी बीमार। उसके बाद जिला सोशल मीडिया प्रभारी बनाई गई। तो जिले सोशल मीडिया प्रभारी का क्या काम था कि जिले की रिपोर्ट, कहाँ कहाँ शिविर लग रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य हो रहा है, कहाँ पे रक्तदान हो रहा है, या जो भी कहाँ कहाँ वृक्षारोपण हो रहा है, उनकी फोटो उनके पास भेजनी और उनको उनको जो है उनका कार्य था कि सबको कलेक्ट करना, अभी भी यही कार्य है, उनको कलेक्ट करना। और जब जब वो मुख्यालय से और हमारे जो है हमारे जो कार्य हो रहा है उसको अखबारों के माध्यम से न्यूज पेपर में भी वो हमें रिपोर्ट देनी है, वो सारे फोटो खींच खींच के उनके पास भेजना, वो अपने पास इकट्ठा करेंगी। जब मुख्यालय से वो रिपोर्ट मांगी जाती थी उस रिपोर्ट को मुख्यालय तक भेजना। पहले फार्म हुआ करते थे, उस फार्म में हम सारे अपना पहले से ही हम रिपोर्ट बना के तैयार रखते थे, आज हमारे यहाँ यहाँ कितनी तारीख का शिविर है, दूसरा इतने से इतने, तीसरा इतने से इतने, चौथा शिविर है वो इतने से इतने, यानी पूरा महीना हमारा एक दिन भी खाली नहीं, कहाँ जाओगे दिन भर बिजी रहते। शाम को फिर 4 बजे तो फिर फटाफट 3:30 बजे से जैसे तैयार हो गई,
फलाने जगह तक जाना है, वहाँ। उसके बाद में ये हमारा कार्य हुआ, तो उसके बाद में भारत साहिब और इनका ये भी कार्य था सोशल मीडिया प्रभारी का कि भारत स्वाभिमान ऐप को खुद खोलना और दूसरे जितने भी हमारे भाई बहने हैं उनको भी खोलना। जब हम भारत स्वाभिमान ऐप को जब खोलते हैं खुलवाया, तो उसमें बहनों की या भाइयों की ये भी शिकायत रहती है कि देखो अपने अपने के भेज देती है रिपोर्ट या कंपनियों की, हमारी तो रिपोर्ट नहीं जाती है। लेकिन भाई जिला सोशल मीडिया प्रभारी है, जिला प्रभारी रिपोर्ट को करके करेगी क्या? क्योंकि हम तो काम को ज्यादा दिखाएंगे ना, हमें पता चलेगा इस जिले में कितना अच्छा कार्य हो रहा है। तो उसके लिए भी फिर एक भारत स्वाभिमान ऐप, तो आप भारत स्वाभिमान ऐप के माध्यम से रोज आपके जहाँ कक्षाएं चल रही है उसको आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, वहाँ की फोटो खींचिए, आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। और भारत स्वाभिमान का नहीं उसमें भेज पा रहे हैं, तो आप जो है उसकी फोटो खींचिए और फोटो खींच के भारत स्वाभिमान के भेजिए, तो वो पूरा रिकॉर्ड वहाँ सामने की जगह पर देख सकते हैं। वहाँ भी पैनल नियुक्त है कि कौन क्या कार्य देख रहे हैं, तो वो सारा कार्य आपका देखा जाएगा। तो उसके बाद में हमारा एक जो सातवां था वो एक हमारा बना कि रोज स्वाभिमान, ये है नेपाल रहेगा रोज स्वाभिमान। तो सबका कार्य एक ही है, योग करना, योग कराना, सब जगह जा जाके। तो इस तरीके से हमारी सारी संगठन जो है साथ मिलकर जो है हमारे मिलके कार्य कर रहे हैं। आपको समझ में आया इस संगठन का क्या कार्य है? अब हमने देखा कि भाई ये जिला महिला प्रभारी है, जब आपका जब वो कराया गया था परिचय, तो उसके माध्यम से आपको बताया गया था कौन क्या है कौन क्या है, ये जिला प्रभारी है, ये राज्य कार्यकारिणी है, ये राज्य प्रभारी है, ये संगठन मंत्री, ये महामंत्री। तो ये हर जिले में इस तरीके से करके पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता उनका भी एक हमने आप अपने जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता बहन हैं उनके माध्यम से कार्य। इसके बाद में है कि पतंजलि योगपीठ की अब संस्थाएं क्या है, कितनी संस्थाएं हैं पतंजलि योगपीठ में, कितनी संस्थाएं हैं? तो उसमें संस्थाएं हमारी 5 संस्थाएं, हमारे कितनी संस्थाएं के मतलब हमारे कितने ट्रस्ट हैं? तो 5 ट्रस्ट हैं, जिसमें पहला ट्रस्ट आता है हमारा दिव्य योग मंदिर। लिखेंगे सब, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। इसकी स्थापना लिख लीजिए, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1995 यानी कि 1995 को हुई। ठीक है, अब ये जो है दिव्य, हम जो है जो फाउंडर मेंबर है, हम उस समय 2003 से जुड़े थे, तो हम दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बाकी तो फिर बात करते हैं। ठीक है, दिव्य योग मंदिर, तो ये कहाँ है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट? ये हमारी हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि जो है माँ गंगा के तट पर, और हमारे जो बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी ब्रह्मनिष्ठ विदुषी जो सन्यासी थे परम पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज ने सन 1932 में इसकी स्थापना की थी, जो बाद में कृपालु बाग के नाम से विख्यात, वो आज भी कृपालु बाग के नाम से ही विख्यात। और इसमें क्या हुआ करता था, कृपालु बाग आश्रम में जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाँ पे रास बिहारी बोस जो थे, ऐसे लोगों की ये एक क्रांतिकारी, ये वो उनकी शरण स्थली रहा। ये कृपालु बाग जो था बाद में इसका नाम हो गया दिव्य कृपालु बाग, दिव्य योग मंदिर कृपालु बाग। ठीक है, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1995 को। तो इसमें हमारे स्वामी जी रामदेव जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने, जो पूज्य शंकर देव जी थे, उनके गुरु जी थे स्वामी शंकर देव जी, उनके महाराज के संरक्षण में ये आश्रम की स्थापना की गई। और इसका कार्य ये था, यहाँ पे जन सेवा का कार्य हुआ करता था। उस समय हमारे स्वामी जी और हमारे जो ये महाराज महाराज जी थे रामदेव बाबा जी, ये खुद ऐसे बड़े 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 बहुत मेहनत की है। जब इतना कहते हैं कि भगवान कोई ऐसी समस्या नहीं है, ये ऐसे बड़े बड़े भगवान ने साइकिल पे लेके आया करते थे, दवाइयाँ बनाते थे, और अपने हाथों से लोग उन्होंने गोलियां बनाई है, अपने हाथों से गोलियां बना बना के अपना पूरी पैकिंग करना, ये करना वो करना, मशीनें तो थी नहीं, तब ये कार्य था, उन्होंने किया। और अभी भी वर्तमान में कृपालु बाग आश्रम में निःशुल्क ओपीडी चल रही है, और वहाँ पर औषधि विक्रय का केंद्र का संचालन
किया जा रहा है और दिव्य योग मंदिर आभाचल वर्तमान में आयुर्वेदिक सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा दिव्य योग मंदिर। दूसरा है पतंजलि योग पीठ। पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 4 फरवरी 2005। 4 फरवरी 2005। अब देखिए दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना। उसके बाद में अब इस कार्य को हमें था, तो इसके लिए पूरा वैदिक परंपरा के अध्ययन और उससे वैज्ञानिक अनुसंधान करने के साथ ही योग की संपूर्ण गतिविधियों एवं उसके विविध प्रकल्पों को अनुशासित रूप से संचालित करने के लिए स्थापना हुई 4 फरवरी 2005 में। और इसके लिए देखिए ट्रस्ट के द्वारा योग को लगभग, जो ट्रस्ट बनाए पतंजलि योग पीठ, तो योग को लगभग समस्त जितनी इसकी गतिविधियां थी, तो इसके लिए योग विज्ञान शिविर लगा। पतंजलि योग पीठ में शिविर लगाए गए और वहां पे सबको बुलाया जाता था। और उस समय जो है कुछ तो दान राशि तो रखी जाएगी दान के लिए, वो रखी जाती थी। वहाँ पे पतंजलि योग पीठ में लगाए जाते थे। कभी पहले निःशुल्क भी लगे, बाद में शुल्क भी उसका लिया गया, कोई ज्यादा शुल्क नहीं था, जो भी उस समय रहा होगा तो वो शुल्क भी लिया। तो जैसे जैसे शिविरों का आयोजन तथा पतंजलि योग समितियों का प्रबंधन किया गया, योग को शिक्षा को योग योग की शिक्षा को अनिवार्य अंग बनाने के लिए वहाँ पे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर लागू कराना एवं पतंजलि योग पीठ की ये स्थापना है। तो ये हो रहा है, आप देखिए मोदी जी के माध्यम से भी अब हर स्कूलों में, चाहे वो विद्यालय है चाहे महाविद्यालय है, जगह जगह योग शिविर लगे हैं, स्कूलों में चला हमारी मैडम आधा घंटा के टाइम में सब स्कूलों में बच्चों के लिए थोड़ा बौद्धिक विकास के लिए आपको करा देते हैं, थोड़े सुख शांति के बड़े योग भी करा देते हैं, प्राणायाम के बारे में बताया जाता है, प्राणायाम के उसके बाद आता है भारत स्वाभिमान। तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का जो कार्य था, विद्या सेवाएं रही है, तो इसमें स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा से देश के अंतिम व्यक्ति को आरोग्य देना, भारतीय भाषाओं में देश के बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देकर शिक्षा का स्वदेशीकरण करना, शिक्षा का स्वदेशीकरण करना और भारतीयकरण करना, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक उत्पीड़न को मिटाकर देश के संपूर्ण संसाधनों में देश के सब लोगों को सहभागी बनाना, ये भारत स्वाभिमान का कार्य। तो इससे क्या हुआ, बनाकर बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी को दूर करना, जल प्रबंधन, कृषि, औद्योगिकरण, पर्यावरण की रक्षा करना और स्वदेशी की नीतियों एवं भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा करके भारत को एक आदर्श आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में स्थापना करना, ये भारत स्वाभिमान का कार्य था। इसके बाद आता है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। जो संस्था है, इस संस्था में क्या कार्य, संस्था क्या कार्य कर रही है? पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। अब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की जो स्थापना है वो 4 अगस्त 2010 को। तभी लिखेंगे, कोई किसी का रहना था, कोई सा भी आ सकता है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 4 अगस्त 2010 को हुई। तो इसमें क्या था, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य और जो लक्ष्य था वो था देव चिकित्सा अध्ययन, प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित एवं पुनर्जीवन प्रदान करना। प्राचीन में तो ये सब चीजें हो गया, पहले गोबर की खाने का करते थे खेती में, कभी सारी सब्जियां अच्छी लगती थी, और चिकित्सा की पारंपरिक तथा आधुनिक प्रणाली के मध्य समन्वय स्थापित करना, समन्वय आधुनिक का पहले जो था उसमें समन्वय स्थापित करना और पारंपरिक कृषि की पद्धति, नए उत्पादों का विकास, पर्यावरण के अनुकूल प्रसंस्करण,
राष्ट्रीय ट्रस्ट ने नैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से देश के ग्रामीणों का उत्थान हेतु पतंजलि ग्रामोद्योग की स्थापना 5 जनवरी 2011 क्योंकि इसमें स्वामी जी चाहते थे कि गांवों में देखे बहुत हुनर है लोगों के अंदर, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, लेकिन वो शहर तक नहीं आ पाते हैं, उनका कार्य शहर तक नहीं आता। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक पतंजलि ग्रामोद्योग की स्थापना की, जिससे उनका कार्य जो भी वो कार्य करते हैं उनको उधर ले पतंजलि में लाया जाए, उनको बढ़ावा दिया और उनका जो उचित मूल्य है वो भी उनको मिल सके उसके लिए। तो 5 जनवरी 2011 को हुई। इस ट्रस्ट की स्थापना ग्रामीणों के जीवन एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, ग्रामोद्योग को एक साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए स्थापना की गई और इसका ट्रस्ट का लक्ष्य एवं उद्देश्य गांवों में उपलब्ध धन, मानव तथा अन्य संसाधनों के द्वारा प्रयोग करना और ग्रामोद्योग की स्थापना के द्वारा पारंपरिक ज्ञान करना एवं उनके अंदर जो कौशल था उसको एक उद्योग के रूप में परिवर्तित करना, ये इसके उद्देश्य। कहते हमें तो आता है लेकिन इसको कैसे करें, आता ही नहीं था उनको। फिर शिक्षा भी दी गई, ऐसा नहीं कि ऐसे कर लिया, उनको बुलाया, उनको ट्रेनिंग दी गई, फिर वो सीख लिया क्या कार्य होता है। ग्रामोद्योग में ऐसी ऐसी चीजें बनती हैं, तो आप जाएंगे पर देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये इसका उद्देश्य है। तो ये आपको मैंने आपको ये सारा बताया कि पतंजलि योगपीठ की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं और इनका गठन कब किया, इनकी स्थापना कब हुई और इनका क्या क्या कार्य है। इसके साथ में पतंजलि पतंजलि शिक्षण पतंजलि शिक्षण के संस्थान, ये भी आप लिखेंगे। पतंजलि शिक्षण के संस्थान प्राचीन भारतीय सनातन वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी समन्वय के लिए उन्होंने पतंजलि शिक्षण संस्थान बनाया। तो उसमें क्या है कि पतंजलि ग्लोबल गुरुकुलम बनाया है ना, उसके बाद एक आचार्य कुलम है, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज भी है, इसके साथ में पतंजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय भी है और भारतीय शिक्षा ये उन्होंने बनाया। आचार्य कुलम में गुरुकुल में अच्छे से पढ़ाइए और आप ले आएंगे जो जो बच्चे आप देंगे वहाँ से बच्चा वहाँ निकल के ही आएगा, अच्छे उसको संस्कार मिलेंगे ना। जो और सारी चीजें कहते हैं आधुनिक चीजें जो है कि हर समय बच्चा टीवी देखेगा, हर समय बच्चा मोबाइल देखेगा है ना, बच्चे की पढ़ाई भी जब गुस्सा आता है वो भी लग जाती है, बच्चा खाना नहीं खाएगा, खाना भी अगर खाएगा तो टीवी देख के खाएगा। तो उसमें ये होता है कि चलो भाई बच्चा टीवी देख के खाना खा रहा है तो चलो खाने दो खिला, पेट पे तो जा रहा है, लेकिन पेट पे तो जा रहा है, उसके पेट तो भरा है, लेकिन उसको पता तो नहीं ना मैं क्या खा रहा हूँ, क्या स्वाद है। वो जब बेटा बेटा कैसा लगा, बच्चा तो टीवी की तरफ ही निगाह है। 10 बार खाओगे उसको हिलाओगे डुलाओगे तब वो लगा मम्मी नहीं। तो आप घर पे ही बच्चे गए तो उस समय जब बच्चा खाना खाता है बिल्कुल नहीं ऐसा है। इसके बाद में पतंजलि चिकित्सा संस्थान, इसमें पतंजलि संस्थान में आज क्या कार्य हो रहा है, कौन कौन से संस्थान। तो देखिए सभी साध्य असाध्य रोगों का योग, आयुर्वेद एवं पंचकर्म आदि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में, ठीक है तो लिख सकते लिखो नहीं तो सुन लो। ये पतंजलि चिकित्सा संस्थान में सभी साध्य असाध्य रोगों का योग, आयुर्वेद, पंचकर्म आदि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इंटीग्रेटेड चिकित्सा की विश्व स्तरीय व्यवस्था है। इसमें क्या है, पतंजलि वेलनेस बनाया है और पतंजलि योगग्राम, पतंजलि निरामयम, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल है और पतंजलि चिकित्सालय एवं आरोग्य केंद्र। तो इसमें देखिए पतंजलि वेलनेस बनाया है। इसमें आपको जो है आप वहाँ जाएंगे तो इसमें आप जो बीमार व्यक्ति हैं वो इसमें जा सकते हैं, प्राकृतिक दी जाती है और आहार उसी तरीके से कहते हैं ना कि वहाँ दवाइयाँ नहीं, जो आहार दिया जाता है वही दवाई वहाँ पे वो दिया जाता है। सारी वहाँ पे पद्धतियाँ कराई जाती हैं और आपको रोगों के बारे में भी बताया जाता है। फिर पतंजलि योगग्राम है, पतंजलि योगग्राम में भी जगह जगह कुटिया बनी हुई है
वहाँ तो बिल्कुल प्राकृतिक है। आप ये देखेंगे पता नहीं हम वहाँ देश में आगे कितना एकदम प्राकृतिक लोगों को वहाँ ठीक किया जाता है। और पतंजलि निराय, तो पतंजलि निराय में हम थोड़ा सा के लिए बना दिया है कि जो बहुत ही ज्यादा भाई बहुत ज्यादा कहते हैं ना उसको क्या कहा जाए कि बहुत बड़े व्यक्तित्व पैसे बहुत ज्यादा है या वो इस तरह से संसाधनों में नहीं रह सकते, कुछ और संसाधनों में रहना चाहते हैं, तो उस तरह से उनके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई। खाना पीना सब एक ही होगा, रहने के लिए जो वो भी समय, लेकिन उसको थोड़ी सी छोटी सी वो बना दी गई है रहने के लिए, जिसमें आप वहाँ पे पतंजलि ग्राम में ऐसी व्यवस्था की गई, तो आप वहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और पतंजलि वहाँ पे एक आयुर्वेद हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। और पतंजलि चिकित्सालय के वहाँ पे आयुर्वेद केंद्र चिकित्सालय भी है और आयुर्वेद केंद्र ये जगह जगह खुले हुए हैं। पतंजलि आयुर्वेद केंद्र है, पतंजलि चिकित्सालय हर जिले में हर शहर में आपको मिलेगा। छोटे छोटे गाँव में भी आयुर्वेद केंद्र है। अब ये सब बने हुए हैं। ठीक है, इसके साथ में आता है पतंजलि अनुसंधान। पतंजलि अनुसंधान में योग आयुर्वेद के क्षेत्र में जो क्षेत्र है में 500 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार रिसर्च इंस्टीट्यूट में 500 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा पतंजलि में 3000 से अधिक रिसर्च प्रोटोकॉल में 500 से अधिक रिसर्च पेपर, विश्व स्तरीय रिसर्च जितने भी हमारे जर्नल्स हैं में प्रकाशित किए। ये आपको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आपको बताया जाए। इसमें क्या है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तीन इसमें सब ये रिसर्च होती है। इसके बाद है पतंजलि योगपीठ के संकर, मैंने आपको सब बताई दी है। पांच के पांच भारत का पतंजलि योगपीठ की अन्य सेवाएं क्या, ये भी आपको पता होनी चाहिए। पतंजलि योगपीठ की अन्य सेवाएं हैं पतंजलि संन्यास आश्रम, निःशुल्क चिकित्सा एवं औषधि सेवा है, निःशुल्क योग विज्ञान शिविर वहाँ लगाए जाते हैं। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, स्वदेश स्वाभिमान समाचार पत्र निकलता है, ये जो है एक मासिक पत्रिका भी आती है, ये वीकली है। निःशुल्क योग विज्ञान शिविर और हर्बल जो है इंसाइक्लोपीडिया स्वदेश स्वाभिमान समाचार पत्र आता है, जो हर हफ्ते आता है। स्वदेश समाचार पत्र हो गया। पतंजलि ग्रामोद्योग एक गौशाला भी है वहाँ पे, वो संचरण संरक्षण एवं उन्नत सुविधा है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छी नस्ल की गाय, कैसी गाय उसकी ट्रेनिंग है वो दी जाती है। और महर्षि वाल्मीकि एक आश्रम भी है जहाँ पे क्योंकि वहाँ पतंजलि में क्या है ना, सब ऋषि मुनियों के नाम पे ये सारे नाम लिखे, सारे नाम है वहाँ जितने भी वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सब नाम। तो ये महर्षि वाल्मीकि जिसमें निश्चित की धर्मशाला भी कहा जाता है, धर्मशाला है। अभी तो कहीं नहीं वहाँ पे पूरा भराई रहती है, वरना पहले जब भी जहाँ कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड बना के बनवाने जाते हैं, और अभी भी कभी खाली होता है तो अपना आधार कार्ड लेकर के 3 दिन वहाँ पे आप रहते हैं और 3 दिन से ज्यादा करते हैं, वो खाना पीना सब निःशुल्क होता है वाल्मीकि धर्म। और संत एवं संत रविदास लंगर और 24 घंटे चलता है। और वर्ल्ड हर्बल इंडिया स्वदेश स्वाभिमान समाज है। इसके साथ में योग आयुर्वेद का प्रशिक्षण एवं प्रसार, योग संदेश की मासिक पत्रिका भी निकलती है, उसमें आपको विभिन्न चीजों की जानकारी क्या है और दवाई के बारे में, घरेलू उपचार के बारे में एक हफ्ते की पत्रिका आती है। पतंजलि ग्रामोद्योग है और गौशाला है, वहाँ देखिए गौशाला देखिए बहुत अच्छी नस्ल की गाय है, बहुत और इसके बाद में आस्था संस्कार वैदिक आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रचार हो रहा है। आप देखते हैं कि आस्था चैनल पर स्वामी जी का आता है हर सुबह 5 बजे से 7 बजे का योग की व्यवस्था के बाद एक स्वामी का कोई कार्यक्रम द्वारा और नशा मुक्ति, जिसमें पतंजलि के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में योग आयुर्वेद भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु 5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरा पूरा विभिन्न से बनाए गए हैं, जो अब सबको बताया गया ये सब और भी
सेवा, रक्तदान, गरीब कन्या विवाह, जड़ी बूटी एवं जैविक खेती के शिक्षण, वृक्षारोपण आदि के सेवा कार्य होते हैं। और बिहार में, असम में बाढ़ सेवा राहत, 2004 में सुनामी, केदारनाथ में जो भूकंप आया था, देखा था कि जिंदे आज कैसे आज रह गए थे, और आपदा आदि में सेवा होती है। तो वो सबसे पहले पतंजलि सबसे खाने पीने के सामान, उन्हें कच्चा सामान देंगे नहीं, बना हुआ ही सामान वहीं पे बनाते हैं और बना बना के उसको तो जरूरत इसके साथ ही समृद्ध एवं स्वावलंबी भारत बनाने के लिए पतंजलि के विभिन्न संदेश उसमें क्या है कि पतंजलि योगपीठ द्वारा 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से विभिन्न योग, उद्योग, खेती, जड़ी बूटी का संग्रह, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्रोफेशनल योग शिक्षक, स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाए। वहाँ पे उसका ट्रेनिंग करना पड़ेगा, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं कि खा ले, मेहनत करिए। इसके साथ में इसमें फिर और क्या क्या चीजें पतंजलि पतंजलि के विभिन्न पतंजलि फूड, फैशन, स्वदेशी स्मृति कार्ड, स्वदेशी स्मृति कार्ड आप बनवाएंगे तो उसमें आपको छूट मिलती है, और उसमें अगर उससे कुछ एक है इतना पैसा उसके चाहिए, और उसमें जो है 5 लाख दुर्घटना हो जाती है तो पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि परिधान में काफी कार्य होता है, स्वदेशी कपड़े बनाए जाते हैं, ऑर्डर भी है, खुली हुई है, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि दिव्य जल भी है। आप एक से जला रहे हैं पतंजलि डेयरी भी है, उसमें जो है आपका दूध है, मक्खन है, ये सब चीजें पतंजलि जो सोलार है आने वाले इसमें देखिए ये सब चीजें हैं तो आप चीजों को खरीदिए, इसी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं हमारे स्वामी महाराज जी ने। उसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 400 से अधिक जिलों में, 2000 से अधिक तहसीलों में और 20 लाख किलोमीटर से अधिक से यात्रा करके, पैदल यात्रा, प्रत्यक्ष रूप से 10 करोड़ से अधिक तथा परोक्ष रूप से देश में दुनिया में 200 करोड़ से अधिक लोगों तक योग, ठीक है। इसके साथ भी वर्ष 2016 में आयोजित फरीदाबाद हरियाणा में 3 लाख से अधिक संख्या के साथ योग शिविर आयोजित किया गया था। वर्ष 2017 में अहमदाबाद गुजरात में 4.5 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही थी। वो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था गुजरात में 2017 में, और 2018 में कोटा राजस्थान में 1,20,000 युवा द्वारा सूर्य नमस्कार का एक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके साथ ही पूर्व छत्तीसगढ़ में 1,20,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया था। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा योग के क्षेत्र में तीन गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अन्य 50 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का वर्ल्ड मनाते नहीं जो मनाते हैं, अभी सबने मनाया होगा। इसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी इंडिया में तो है, भारत में तो है, इसके अंतरराष्ट्रीय हमारे संस्थान भी है, वो है पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने 35 से अधिक देशों में जब जाकर तथा परोक्ष रूप से पूरी दुनिया में योग का प्रचार किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार क्रियान्वयन के लिए पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट यूके में है, पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट यूके, पतंजलि योग फाउंडेशन ट्रस्ट यूएसए, पतंजलि योग ट्रस्ट कनाडा, पतंजलि योग ट्रस्ट काठमांडू नेपाल आदि के साथ साथ अन्य कई देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग आयुर्वेद एवं
के विचार विकास का विराट कार्य के साथ ही पतंजलि के सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म की सेवा के इस ऐतिहासिक आंदोलन के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वामी जी का प्रकल्प, जो उनका प्रकल्प है उसके लिए क्या वो विकल्प रहित संकल्प एवं अखंड प्रकट पुरुषा योग ऋषि स्वामी संजय स्वामी जी व आयुर्वेद पूज्य आचार्य के 30 वर्ष में 100 करोड़ से अधिक भारतवासियों व दुनिया के 200 करोड़ लोगों ने योग धर्म एवं सनातन से जोड़ा है। 18-18 घंटे प्रतिदिन पुरुषार्थ करके प्रातः 3:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक बिना किसी छुट्टी के 365 दिन हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आचार्य संजय बालकृष्ण जी पूरे दिन कोई छुट्टी नहीं, कोई विश्राम नहीं, चले भी थी। इसके साथ ही हमें एक ही संकल्प है कि भारत पुनः ऋषियों का कर्मयोगियों का देश बने, जैसे पहले किया था इसी तरीके से स्वामी का सपना है। योग आयुर्वेद स्वदेशी के आंदोलन के साथ भारतीय शिक्षा एवं भारतीय चिकित्सा व्यवस्था सनातन धर्म की देश व दुनिया में इसके लिए योग करें, सहयोग करें। पतंजलि के स्वदेशी सात्विक प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हमारे 100% बनाने का प्रयास तथा देश को आर्थिक वैचारिक एवं सांस्कृतिक लूट व गुलामी से बचाने के लिए एक ये अब बता दिए हमें क्या करना है, योग करना है, योग कराना है, स्वदेशी को अपनाना है। जितने भी हमारे स्वदेश की चीजें हैं वो आप लीजिए, पतंजलि का आप मत खरीदिए, पतंजलि के मत खरीदिए, जो भी है तो स्वदेशी चीज आप बाजार से भी लेते हैं वो मेड इन ठीक है, नहीं तो हमारा पतंजलि के सब सामान है अपना। दवा माफिया, नशा माफिया, जंक फूड माफिया, विलासिता, ग्लैमर माफिया एवं मजहबी माफियाओं से देश को अपने कुल अपने राष्ट्र का गौरव करने वाले महान नागरिक तैयार करने के लिए हमारा बताया आगे आए। लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, कब तक नहीं मानेंगे? जब भी सामने मिले हम योग कर रहे सब ऐसे देख के बताओ कि घर में कोई बीमार है, सब स्वस्थ है, कोई तो स्वस्थ है तभी करना पड़ेगा भाई। कोई बीमारी अगर आ गई, अगर अंदर कोई बीमारी आ गई तो हमें दिखाई तो देगी नहीं, धीरे धीरे रोग बढ़ जाता है, जब टेस्ट होता है, जब होता है तो ये ना करना पड़े इसके लिए योग करें। अपने माध्यम से आप उसको कैसे समझा सकते हैं ना, ये हमारे ऊपर ऐसा नहीं हाँ भाई योग करते हो कि नहीं करते हो, तो नहीं पूछना है क्या हाँ भाई बहन जी और भैया जी कैसे हैं आप, मैं तो नहीं राजी फिर आप योग करते हैं, राजी करते हैं और आप प्रणाम करते हैं, यही है ना, तो कह के हम करते हैं भारतीय कैसे करते हैं थोड़ा करके बताएंगे, लगता है वो गलत कर रहा हो तो सही कर रहा है, हाँ अच्छा कर रहे हैं हम सिखाइए वालों को भी, हम गलत कर रहे हो थोड़ा सा तो हम अपने माध्यम से प्यार से उसको कैसे ये हम अपने माध्यम से
के खाने खाते रहो, एक भीड़ में, है ना? तो आइए यहाँ पे, अभी कहते बहन जी हमने जान लिया कि हम पतंजलि के पास, हाँ जी बिल्कुल जाइए पतंजलि, हमारा मतलब अरे यही सीखिए, हाँ आप जाना चाहते हैं चले जाइए, हर एक जी का बिना डॉक्टर के बोलना चाहिए, पतंजलि में जाके वहाँ पे अपना इलाज कराइए, लेकिन वहाँ पे खाना पीना सब जो है वो उसी हिसाब से बनता है, यहाँ तो हम केवल बता देंगे कि आप लौकी खाइए, उसमें ये डालिए, आप जो है बिल्कुल नहीं डालेगा डालेंगे तो आप उसको डालिए, आप उसमें हमने मालूम है कितना डालना है, ये केवल बता दिया, लेकिन वहाँ पे इस तरह का खाना वहाँ पे 8 दिन के लिए 15 दिन के लिए जितने भी टीके लगते होंगे हर किसी को अपनी माता से अगर जाते हैं तो उसको थोड़ी सी रोक के तो उसको कहिए कि आप पतंजलि वेलनेस चाहिए, पतंजलि योगराम चाहिए, है ना? तो वहाँ पर क्या है कि सप्ताह में एक बार वहाँ पे पंचकर्म है, षटकर्म है, इसको आयुर्वेद नेचुरोपैथी के देखिए और इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे आप जाएंगे स्वस्थ आज तो स्वस्थ ही चले जाओ, स्वामी बोलते कि भाई तो ठीक है क्यों आ गया यहाँ पे, अरे अरे स्वामी जी मैं तो ट्रीटमेंट लेने के लिए आया था, मुझे अच्छा ठीक है देखो तो ये नहीं कि बीमार हो तभी जाओ, सीधा ट्रीटमेंट लेके आइए बस। ये अगर हम आयुर्वेदिक करेंगे कल्पना के पानी से तो उसमें कोई जरूरी है कि हमारी आंखें कमजोर हो, हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ी हुई है और बढ़ जाएगी, चल लेती अगर ये ढोला का वो दे दूं, ढोला का वो की दे दूं, क्रियाएं होती है वो करके भाई आइए, काट कल दो। को हर एक इफेक्ट में डरना है, इफेक्ट की क्रियाएं नहीं है, ये कराया जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, माता की पूरा आशीर्वाद पाते हैं। उसके बाद ही जिस जिले जिस जिले तहसील में क्षेत्र में पतंजलि के सेंटर नहीं है वहाँ पर पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र जो गांवों में खोलना चाहते हैं तो उनको पतंजलि ग्रामीण के नाम से बुला दिया जाता है, खोलने एवं पतंजलि की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस खुलना चाहता है वो आइए, तो उसके लिए अपने फोन नंबर लिखिए, कोई ये नहीं कि हम तो नहीं खोलेंगे हम खोलेंगे, आप लिख लीजिए क्योंकि आप पतंजलि का प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप योग की कक्षा लगाएंगे, कोई आपसे अगर पूछे तो अगर आपके पास होगा तो आप नहीं बोलेंगे तो ये खोलना चाहता है आरोग्य केंद्र खोलना चाहता है, पतंजलि ग्रामीण गाँवों में खोलना चाहते हैं, केंद्रों में खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर लिखेंगे 895989591111, ये किसके लिए हो गया, लिख लीजिए शॉर्ट में, मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय और पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि ग्रामीण के आरोग्य केंद्र, ये ही नंबर है, इसी से हो जाएगा आप लिख लीजिए, एक बार रिपीट कर दो, एक बार रिपीट फोन नंबर, ठीक है देखिए 89541111, ठीक, उसके बाद पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति एवं अमृत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ता एवं हमारे लाखों सोशल योगी देश भर में लाखों निशुल्क योग की कक्षाएं लगाकर करोड़ों लोगों को निष्काम सेवा करके उनके जीवन को मुक्त एवं सनातन धर्म से युक्त बनाकर उनकी सेवा में आज 2 बजे उठे लोग 3 बजे हमारे घर में जहाँ मैं रहती हूँ 90 किलोमीटर सड़कें बहुत सड़क सारी बन गई, वो समय बहुत वो सब उसके बाद ही सभी देशवासियों के आशीर्वाद से पतंजलि योगपीठ आज योग आयुर्वेद स्वदेशी भारतीय शिक्षा व्यवस्था भारतीय चिकित्सा व्यवस्था एवं सनातन धर्म की सेवा को विश्व की सबसे बड़ी संस्था एवं संगठन के रूप में राष्ट्रीय और विश्वव्यापी ईश्वरीय कार्य में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि हम आपके निरंतर आशीर्वाद और सहयोग की स्वामी जी देखो मेरे आपके आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा कितने कितना निर्बंध हो हम हर समय कितने कितने 18-18 20 बच्चे हो जाते कभी कभी, तब भी कभी
कभी भी जब जाते हैं बार बार लौट के आते हैं। ऐसा लगता है लास्ट वाले दिन जब शुरू हो जाता है आगे का कोई व्यक्ति आपको अब इसके साथ ही व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और नए युग के निर्माण के इस महान सेवा यज्ञ में आहुति देने व सदस्य लाइफ पेट्रन फाउंडर व कॉर्पोरेट मेंबर बनने के लिए जो बनना चाहते हैं ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे पति देव से को स्वामी जी ने बुलाया था, जब सबसे पहला उन्होंने लगाया था प्रेमनगर आश्रम में, तो पार्टी पहले कांग्रेस के पार्टी में थी तो बीजेपी उनके आश्रम में लगा था। तो पता नहीं क्यों उनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ी, तो बोले कि आप मंच पर आइए। पर जाने के बाद ध्यान किया कि जी स्वामी जी, देखिए आपको जो है हमारे इससे दिव्य युग ठीक है स्वामी जी, मानते नहीं बोले कि हाँ जी मानते। बोले ठीक है स्वामी जी बोले इनके मन में क्या है, बोले कि स्वामी जी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टियां तो ये 2 दिन महीने की छुट्टियां थी महीना से। बोले कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले कि जैसा आप देख रहे हैं इतना बड़ा तकरीबन 1000 के तो इतना बड़ा मैं चाहता हूँ और संघ प्रक्षालन की क्रिया संघ प्रक्षालन की क्रिया करने के लिए कम से कम 400 से 450 500 में ये लैंड जब संघ प्रक्षालन होता है तो संघ प्रक्षालन में बार बार पानी पीते हैं पूरा पूरा शरीर को एकदम निर्मल नया चीज के उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप ये कैटेगरी है आप कितने कितने के हैं बताया मिल रहा है और पैटर्न है कितने का है और उसके आगे और जितना आप लेके जाएंगे तो किसी के कोई जो है उस समय बहुत से लोग बोले थे स्वामी जी एक जो याद आता है उस समय आपका ठीक है, तो बोले कि स्वामी जी हमारे खेत में एक साल में जितना भी होगा ना उसको बेच के खेती का हम आपको पैसा देंगे, आपके 10 कमरों में लाइटें हैं बल्ब हैं वो हम लगाएंगे इस तरीके से उन्होंने कहा। और इसलिए हम आपको 100 ईंटें हम दे देंगे या 1000 ईंटें दे देंगे। स्वामी जी बोले बोले ठीक है, अगर किसी ने एक ईंट भी दी है ना तो जीव में रख कभी हंसे नहीं कह रहे एक ईंट का क्या हो, उसको भी उन्होंने माना कि अगर एक ईंट भी अगर उसमें नहीं रखी जाती ना तो ये और जीव के ऊपर ईंट पे ईंट कैसे रखें, उसको भी तो स्वामी जी जो है अगर बहुत देखिए अब ये कोई 11,000 का भी पेपर बना 10,000 के तो सारा पैसा ये नहीं कि कभी एक जो दान है वो किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाता है, व्यक्ति को जो शराब पी रहे हैं भांग खा रहे हैं सड़क पे ऐसे पड़े हैं और ऐसे लोगों को ऐसे लोग परोपकार में सही जगह और सही दिशा में ऐसे लोग वहाँ पे आ रहे हैं कमरों में रह रहे हैं ना खाना वहाँ पे खा रहे हैं, आप खाने पे पैसे थोड़ी ना देते, आप बुलाते हैं तो जैसे आपको भी बुलाया तो आपको आने जाने का किराया लगेगा, बस तो जो भी देना चाहता है आप पैसे आप देना चाहते हैं या आपके माध्यम से कोई देना तो उसके लिए पहले बनना चाहिए, उसके लिए नंबर लिख कोई कहता है कि हम दान देना चाहते हैं दान दीजिए उसके लिए कोई मना नहीं, उसके लिए नंबर लिखो आप पूरे किस्तों में भी दे सकते हैं, अगर आप जैसे 1 लाख के पेपर बना 1 लाख रुपए नहीं तो जोड़ जोड़ के दे दो, आपने 10,000 दे दिया 20,000 दे दिया आप पूरा रिकॉर्ड धीरे धीरे वो उसके लिए नंबर है हमारा 8954 लिखेंगे सभी 8954 कोई पूछता है तो उसके लिए भी लिखो 89 जैसे दोहरा रही हूँ 8954 ट्रिपल 8954 ट्रिपल 5 इसके साथ ही पतंजलि योग पीठ की सेवाओं से जुड़ने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं वो सबको आमंत्रित करते हैं तो टीवी के माध्यम से आमंत्रित करते हैं तो पतंजलि योग पीठ योगराम निरामयम वेलनेस में रजिस्ट्रेशन वहाँ पे तो मिलता नहीं है पहले से करा तो अगर जो उनमें से वहाँ बताना पड़ेगा कि आपने
सुविधाएं में क्या सुविधाएं हैं, वेलनेस में क्या सुविधाएं हैं, योगदान में क्या सुविधाएं हैं, जो भी क्यूरियसिटी आपकी वो आपको उसके लिए आप कराने के लिए और पतंजलि गुरुकुलम पहले ये लिख लीजिए, तो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसके लिए नंबर लिखेंगे 8954 में आएगा 8954 और लिख लीजिए एक दो नंबर कभी कभी लिखते नहीं लिखा आपने 8954 इसके साथ ही 8954 और ये सब 5 का लिखे 666 लास्ट में शुरू में आ रहा है पहला जो बताया 2 और 666 ये तो होगा इसमें अब जो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम विश्वविद्यालय में जो प्रवेश कराना चाहते हैं उनके लिए आप उनसे कहते हैं जब अपने कोई नंबर दे दीजिए आप अपने बच्चे का वहाँ पे एडमिशन कराना तो आपके पास नंबर होगा तो आप दे दीजिए तो लिखिए 8954 वहाँ पर क्या है आप जो है कुछ बन के ही निकले और बहुत अच्छा है जब आप जैसे आप पतंजलि विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे बीए के कोर्स है, एमएससी है योग विज्ञान में, एमए योग विज्ञान में, एमए विज्ञान में है और भी जो पाठ्यक्रम है सब और जैसे आप आयुर्वेद महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएएमएस आप आयुर्वेद वाले पाठ्यक्रम का भी है बनना चाहता है तो इसके लिए भी अलग अलग यहाँ पे लड़कों के लिए अलग बालिकाओं के अलग ये अलग अलग हैं भैया आपके आया क्योंकि 7 सेकंड बताया ठीक है देखो देखिए भारत स्वाभिमान ला लीजिए भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति पतंजलि किसान सेवा समिति सोशल मीडिया संगठन महिला पतंजलि योग समिति युवा भारत और हम लोग हो गया सभी का पूछना तो नहीं है तो पूछना है तो अपना भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की डेट नहीं बताई आपने ईयर ये बताया था 4 फरवरी 2009 4 है ना 4 फरवरी 2000 पीडीएफ डाल देना बस इसका पीडीएफ डाल देना नहीं वो नहीं डाल ये दिखा दिया ये नंबर आप ये मैं डाल और तो पूछना है सभी बैठेगी लगाती हूँ शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति हरे ब्रह्म